हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हमने यहाँ पर देखा है एक संस्कृत में एक श्लोक का छोटा सा भाग मैंने लिखा है आपके लिए। जानते क्या है ये जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटः। एक एक बूंद करके अगर हम डालते जाएं तो क्या होता जानते हैं, एक बड़ा सा मटका घट भर जाता है। माने बूंद बूंद पानी डालने से बड़ा सा मटका भी एक दिन एक समय आता है कि भर जाता है। ये मैं आपको बता क्यों रहा हूं, बता इसलिए रहा हूं क्योंकि आज मैं इस एग्जाम्पल को, इस कथन को साबित करने के लिए मैं आपको एग्जाम्पल देना चाहता हूं। उसके लिए आप तैयार हो जाइए। ओके, तो बच्चों ये आप लोगों के सामने पॉइंट का नाम है यूज टू का प्रयोग। ठीक ना। अब इसका प्रयोग करके हम लोग अपनी आदत में कैसे इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, इंग्लिश बोलने में कैसे इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, ये पूरा का पूरा आज इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे। अब यूज टू का प्रयोग करने के लिए आपको जानना पड़ेगा कि हम यूज टू का प्रयोग मोस्टली 3 प्रकार करते हैं। आज मैं तुमको 2 प्रकार बताऊंगा। पहला होता है सिंपली हम कैसे करते हैं, ठीक ना। अब वो देखिए, पहले हम लेंगे सब्जेक्ट कोई भी ले लो, और उसके बाद में लेंगे इच एम आर। अब इच एम आर का प्रयोग आपको बताया गया है कि इच का प्रयोग कब करेंगे, एम का कब करेंगे, आर का कब करेंगे, आप लोग अच्छी तरह जानते हैं। इच करते हैं जब सिंगुलर होता है, एम का यूज करेंगे जब यहां पर आई होगा, आर का यूज करेंगे जब यहां पर प्लूरल होगा। ये तो आप पढ़े हैं ना। अच्छा, उसके बाद में यहां पर लिखेंगे यूज टू। बस में भाई सब्जेक्ट है, इजएमआर है, यूज टू है, प्लस वर्ब आईएनजी, ध्यान रखना, प्लस ऑब्जेक्ट। ये नियम आप याद रखना, और ये नियम को आपको पूरा पूरा 24 आवर्स, इसके ढेर सारे एग्जाम्पल आपको सोचने हैं, बोलने हैं, रिपीट करने हैं, आमने सामने वालों से इसी रूप में प्रैक्टिस करनी है। तो इसमें जाने के पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि यूज टू का मतलब होता क्या है। अब यहां पर जो हम यहां पढ़ने जा रहे हैं, पहला प्रयोग यूज टू का, वो है यूज टू का मतलब किसी चीज का अभ्यस्त हो जाना, किसी चीज का हैबिचुअल हो जाना, किसी चीज का आदती हो जाना या आदि हो जाना। लोग बोलते हैं अब तो भाई मैं यहाँ का आदि हो गया हूं, आदि हो गया हूं मतलब यहां पर चाहे जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी परेशानियां हैं, अब मुझे इसकी कोई टेंशन नहीं है, ये मुझे ज्यादा परेशान नहीं करती। क्यों? क्योंकि मैं यहाँ का आदि हो गया हूं। ठीक है। जैसे मान लो आप लोग यहाँ पर हैं, लाइट भरपूर है, एसी यूज करते हैं, कूलर यूज करते हैं, अभी ऐसी जगह पर जाते हैं जहां पर बिजली ही नहीं है और आपको वहां पर रहना ही रहना है, ऐसा नहीं भाग सकते हैं। तो धीरे धीरे क्या करते हैं, वहां के माहौल में आप लोग पल करके उस गर्मी को सहने की आपके अंदर क्या आदत आ जाती है, हैबिचुअल हो जाते हैं। कोई पूछता है भाई कैसे हो, गर्मी तो बहुत है यहाँ पर, क्या बोलते हो, अब तो मैं आदी हो गया हूं ना, इस चीज का मैं आदी हो गया हूं, आदी हो गया हूं। अब मुझे इस पर कोई असर नहीं पड़ता। तो ठीक है, पहले हम यहां पर आपको देखेंगे, बताएंगे सब्जेक्ट इजेएमआर प्लस यूज टू वर्ब आईएनजी। ठीक है। अब इसमें एक एग्जांपल लेता हूं, रीना इज। अब रीना के साथ इज लिया मैंने, क्यों लिया, क्योंकि रीना सिंगुलर, इज ले लिया। यूज टू, ध्यान देना, यूज टू, रीना इज यूज टू क्या, रीडिंग। रीना को पढ़ने की आदत है, रीना पढ़ने की आदी हो गई है। मैं जब तक वो पढ़ती नहीं है तब तक उसे चैन नहीं पड़ता है। क्या पढ़ती है, रामायणा, रामायणा। बात समझ में आ गई ना। इस प्रकार का आप डेली यूज कीजिए, कम से कम 10 से 15 वर्ड एक ही प्रकार का। आई एम यूज टू स्लीपिंग till late night. I am used to eating ice cream. I am used to watching TV. ठीक है ना। You are used to play cricket.
आप क्रिकेट खेलने के आदी हो गए हैं, दे आर यूज टू सिंग ए सॉन्ग, उन्हें गाना गाने की आदत हो गई है। कहीं भी जाते हैं, घर में रहते हैं, अपने घर में रहेंगे, टीवी देखते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, पढ़ाई करते रहेंगे, गाना गुनगुनाते रहते हैं, क्योंकि उनको हैबिट हो चुकी गाना गाने, ठीक है ना। इस प्रकार से आप ये अफर्मेटिव बना सकते हैं। मैंने सिर्फ एक वचन का सिंगुलर का बताया है, रीना इज यूज टू रीडिंग द रामायण। अब आप यहाँ पर आर का भी यूज कर सकते हैं, एम का भी यूज कर सकते हैं। आर का यूज कब करेंगे, यहाँ कोई प्लूरल ले लीजिए, दे है, वी है, बॉयज है। अब मैं यहां लिख देता हूं, बॉयज आर यूज्ड टू, बॉयज आर यूज्ड टू, लड़कों को आदत है, लड़के आदी हो गए हैं किस चीज के, स्लीपिंग इन ओपन, खुले में उन्हें सोने की आदत हो गई है, ठीक ना। अब एम का, आई एम यूज टू, किस चीज का, आई एम यूज टू वॉचिंग मूवी, मुझे मूवी देखने की आदत पड़ चुकी है। तो सिर्फ सिंपल सा है, आप जो जिस प्रकार से आपने पढ़ा है इजेमार का प्रयोग पूरा का पूरा वही है, बस आदि होने के लिए हमने यूज टू का एक एडिशनल पॉइंट इसमें जोड़ दिया है। मैं आदि हूं, आदि हो गया हूं, मैं आदि हूं या मैं आदि हो गया हूं, ठीक है। अच्छा, मैं आदि हूं, मैं आदि हूं, हो गया हूं नहीं, आदि हूं। रीना इज यूज टू रीडिंग रामायण, रीना रामायण पढ़ने की आदि है, उसे अच्छी आदत है ये। बॉयज आर यूज टू स्लीपिंग इन द ओपन, बच्चों को ओपन में, खुले में सोने की आदत है, बच्चे खुले में सोने की आदि हैं, माने आदत हो गई है, ठीक है। और आई एम यूज टू वॉचिंग मूवी, मुझे पिक्चर देखने की, मूवी देखने की आदत हो चुकी है। अब अगर हम इसमें नेगेटिव की बात करें तो क्या प्रॉब्लम आप हो सकती है, आई डोंट थिंक सो, मुझे नहीं लगता आपको आदत मन कोई प्रॉब्लम होगी। सिर्फ क्या होगा, इसके बाद ये देखिए, इज एम आर के बाद में नॉट लगा दीजिए, जैसे शी इज नॉट यूज टू, शी इज नॉट यूज टू क्या, प्लेइंग, उसे खेलने की आदत नहीं है, या मतलब वो खेलने की आदि नहीं है, मतलब एक ही है ना, खेलने की आदती नहीं है, माने आदि नहीं है, मोस्टली हम हिंदी में ऐसे ही बोलते हैं। तो इस प्रकार से नेगेटिव बना करके आप यहाँ पर कर सकते हैं। अच्छा ठीक है, आपने यहाँ पर देख लिया इज एम आर के साथ में यूज टू कैसे करेंगे, ठीक है। अब अगर हम किसका करें, अफर्मेटिव हो गया, नेगेटिव हो गया, अगर इंटेरोगेटिव करें, अब इंटेरोगेटिव बार बार मैं यहाँ बताता आ रहा हूं, ये दो प्रकार का है, ठीक ना। एक तो है एस्नो टाइप, जिसका आंसर यस या नो दे सकते हैं, दूसरा डब्ल्यूएच टाइप है। अब यस्नो टाइप में कैसे करेंगे, सिंपल, आप जानते हैं कई बार पढ़े हैं यस्नो टाइप बनाने के लिए। तो क्या है, हेल्पिंग वर्ब को बाहर ले लो, मतलब इज एम आर, ये देखिए हेल्पिंग वर्ब, मैं यही लिखता हूं इज एम आर प्लस सेम रहेगा, पूरा लिख दो, सब्जेक्ट प्लस यूज टू प्लस वर्ब आईएनजी और ऑब्जेक्ट। अब एग्जाम्पल लेता हूं, क्या तुम गर्मी में रहने के आदती हो, क्या तुम चाय पीने के आदती हो, या क्या तुम्हें चाय पीने की आदत है। तो आर यू, आर सब्जेक्ट यू, यूज टू, चाय पीने की, टेकिंग टी, कुछ समय, आर यू यूज टू टेकिंग टी। अब एक बात मैं आपको बता दूं, यहां पर चाय पीने के लिए कभी भी ड्रिंक का यूज मत कीजिएगा, क्योंकि ड्रिंक सिर्फ उसके लिए यूज करते हैं जिसको हम गटा गट करके पी जाते हैं ना, जिस दूध पीना है, पानी पीना है, उसको ये चुस्की लेके पीते हैं, इसलिए आप चाय पीने को कभी भी ड्रिंक नहीं लिखेंगे, टेक करेंगे। ये हो गया अंदर, आर यू यूज टू टेकिंग टी।
क्या आप चाय पीने के आदती हैं? बात समझ में आई ना? अब ये सेंटेंस आप आपस में बनाइए। एम आई यूज्ड टू लिविंग विथ यू, ऐसा, क्या मुझे आपके पास रहने की आदत है? ठीक है, इस प्रकार से आप ये सेंटेंस जो है ऐड करके ढेर सारा सेंटेंस बना करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे भी सिंपलता है, आप पढ़ चुके हैं, बस आपको मैं रिमाइंड करा रहा हूं, इसका उपयोग करेंगे, इसका यूज करेंगे। अब ऐसा नहीं कि सिर्फ यूज को उपयोग करने को आपको आ गया, आप लगेंगे इंग्लिश बोलने, नहीं, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं। लेकिन अभी क्या बताया था, यहां पर क्या बताया था, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। तो ये पूरी इंग्लिश स्पीकिंग का, अपने पर्सनालिटी डेवलपमेंट का एक बूंद है, छोटा सा अंश है, ठीक है ना। अब अगर देखेंगे, सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ड प्लस यूज टू प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, सिंपल, इसमें मैं कुछ नहीं बताऊंगा, ठीक है। दे वर ना, अब सिंगुलर के साथ में वाज, प्लूरल के साथ में वर होगा। दे वर यूज्ड टू, अब एक कोई वर्ब लाओ फोर्थ फॉर्म में, मतलब आईएनजी फॉर्म में रख दो। वे आदती थे किस चीज के, किस चीज के, फाइटिंग विथ ईच अदर, विथ ईच अदर, माने हर एक से लड़ने के आदती थे वो लोग। तो जहां पर अब पहले में क्या था, है वो हूं था, आपने ये मार कर लिया, वो आदि है, क्या वो आदि है, मैं आदि नहीं हूं, तुम आदि क्यों हो, ऐसा था। लेकिन इसमें आपने देखा है, इसमें था थे ठीक रहेगा लास्ट में, वर्ग के लास्ट में था थे थी, क्या मैं आदती था, ये था ना। दे वेयर यूज्ड टू फाइटिंग विथ ईच अदर, वो एक दूसरे से लड़ने के आदी थे, एक दूसरे से लड़ने के आदी थे। इस प्रकार से आप यहाँ पर कर सकते हैं। अब इसका नेगेटिव अगर मैं आप बताना चाहूं तो सिंपल सा है, नॉट ऐड कर लो, एनी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। अगर इंट्रोगेटिव यस नो टाइप करना हो तो क्या करोगे, हेल्पिंग वर्ब बाहर ले लो। अब आगे मैं कुछ नहीं करूंगा, इसमें आपको पहले बता चुका हूं, ठीक है ना। और उसके अलावा अगर आपको डब्ल्यू करना हो तो डब्ल्यू कर लो। इस प्रकार से यूज टू का उपयोग करके आप इजेएमआर के साथ यूज टू का उपयोग किया और वाज वेयर के साथ यूज टू का उपयोग किया। और आगे देखते हैं, थोड़ा बढ़ते हैं, फ्यूचर में कैसे करेंगे, ठीक है ना। अब देखो, फ्यूचर जब मैं आती हो जाऊंगा, नहीं वो तो बोलते ना कि अगले 5 सालों में मैं भी कार में चलने लगूंगा, आदत हो जाएगी, नहीं क्रिकेट खेलने लग जाऊंगा, इंग्लिश बोलने लग जाऊंगा, बोलना तुम लोग नेक्स्ट वीक में हम लोग इंग्लिश बोलने लग जाएंगे। तो ऐसे में एक हैबिट बन जाएगी आपकी ना। तो ऐसे में यूज टू का उपयोग कैसे करेंगे, सब्जेक्ट ले लो। अब गागे की के लिए विल ऐसा ले लो, विल ऐसा ले लो, प्लस बी ले लेना, क्या लेना, बी, वी विल बी, वी शैल बी, सी विल बी, प्लस यूज टू आ गया ना, माने सब्जेक्ट है और ये हेल्पिंग वर्ब है, विल बी शैल बी, ठीक है। तो वहां पर ये था, वाज वेयर था, वैसे सब्जेक्ट वर्ब ये माने विल बी शैल बी हो गया ना, प्लस वर्ब आईएनजी, वही प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। अब देखो एग्जांपल, आई विल बी, मैं हो जाऊंगा, यूज टू, अभ्यस्त हो जाऊंगा, किसका, स्पीकिंग द इंग्लिश। अब बताइए यहाँ पर कोई प्रॉब्लम आपको हो सकती क्या, नहीं होगी ना। हमारे सब्जेक्ट है, विल बी है, साल भी कर सकते हो। वहां पर यूज टू फिक्स है, हम यूज टू का प्रयोग पढ़ रहे हैं, इजेएमआर में पढ़ा यही था, वाज वेयर में पढ़ा, अब यहाँ पर विल बी साल बी की बात है, ठीक है ना। सिर्फ यही चेंज हो रहा है, इजेएमआर, वाज वेयर, विल बी, साल बी।
अब आगे नेगेटिव का करते हैं, लेकिन ध्यान रखना इसमें नॉट जो लगाओगे ना, ध्यान देना नॉट जब लगाओगे तो हेल्पिंग वर्ब बात नहीं लगाओगे। तो जब भी पेयर में कोई हेल्पिंग वर्ब आता है, जब भी पेयर में आता है, तो नॉट को हमेशा उन दोनों के बीच में डालते हैं। यहां पर ये he will not be, he will be not नहीं, he will not be used to speaking English, ठीक है, ऐसा कह सकते हैं। अब इसको अगर इंट्रोगेटिव बनाना हो, ज्यादा लेके वीडियो में लंबा नहीं करूंगा, आप समझ गए हैं इसको, मैं जानता हूं। तो इसको अगर आपको इंट्रोगेटिव बनाना हो तो सिर्फ विल को बाहर लेना, बी नहीं, बी यही रहेगा, जैसा कि कई बार ये नियम बताया जा चुका है, ठीक है। अच्छा, ये तो आपका हो गया। अब अगला अगर मैं बताऊं, सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस बीन, हो गया, प्लस यूज्ड टू प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसका उपयोग कैसे करेंगे? मैं गाना गाने का आदती हो गया हूं, गया हूं, ध्यान देना, हूं नहीं, हो गया हूं। ऐसी भी जब हो गया हूं, ठीक ना, आदती हो गया हूं खाने का, पीने का, उठने का, बैठने का, रोने का, गाने का, तब वहां पर हैव बीन लगाएंगे, ठीक है। अब इसका आंसर हो जाएगा आई। अब आई साथ करेगा हैव बीन, आई हैव बीन, आई हैव बीन, मैं हो गया हूं, हो गया, मैं हो गया हूं, क्या हो गया हूं? आदि, यूज टू, मैं हो गया हूं आदि, क्या यूज टू हो गया किसका? प्लेइंग, जान दो, प्लेइंग मत करना। स्लीपिंग इन द डे टाइम, मैं दिन में सोने का आदी हो गया हूं, बराबर है। इसका आप अभ्यास कीजिए, मैं दिन में सोने का आदी हो गया हूं। अब अगर नेगेटिव बनाना हो, नेगेटिव बनाना हो तो क्या करेगा, पता है ना, पेयर है, ये हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन, ये पेयर है ना, नॉट कहां लाएंगे? इन बिटवीन द पेयर्स, ये हैव बीन के बीच में, आई हैव नॉट बीन, ठीक। और अगर इसका इंट्रोगेटिव बनाना हो तो क्या करेंगे? बाहर, हैव आई बीन यूज्ड टू, हैज शी बीन यूज्ड टू ना, हिंदी में। अच्छा, अब अगला अगर हम देखें यहां पर, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन, अब यहां क्या हो जाएगा? खाती थी, मैं हो गया था, आदि हो गया था, आलती हो गया था, मैं हैबिचुअल हो गया था, आई हैड बीन यूज्ड टू ना, प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, इसका सेट रहेगा। तो इस प्रकार से आपने यहां पर देख लिया यूज्ड टू का उपयोग हम इजेएमआर में कैसे करेंगे, वाज वेयर में कैसे करेंगे, और विल बी शाल बी में कैसे करेंगे, हैज बीन हैव बीन में कैसे करेंगे, हैड बीन में कैसे करेंगे। इतने नियम आपने यहाँ पर देखे, ठीक है। अब इस नियम में सब में यूज्ड का उपयोग देखा, इसका आपको उपयोग करना है, ये टेंस के आधार पे था, ठीक है ना। इसके लिए मैं आपको इसका एक फॉर्मेट बना के देना चाहता हूं ताकि आपको हमेशा ये याद रहे, ठीक, ओके। अब यहां पर देखिए, हम यहां पर लेंगे सब्जेक्ट बात कर रहे हैं, सब्जेक्ट इजेएमआर वाज ही सी दे कैन आदि सब्जेक्ट हो जाता है, ठीक है। हाँ, तो देखिए ये जो अब तक आपने पढ़ा इतनी देर तक, वो पूरे का सारांश मैं दे रहा हूं, इसको आप एक पेपर पे लिख करके 2-3 बार देख लेंगे, याद हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पर सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखे हैं, क्या है? सब्जेक्ट, कुछ भी, राम श्याम सोहन मीता गीता रीता, ही सी दे आई वी, ऐसा। उसके बाद नंबर 1, अगर सब्जेक्ट के बाद में इज एम आर, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस यूज्ड टू प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट ऐसा हो,
तो उसका हिंदी क्या हो जाएगा? आदि हूं, आदि हो, आदि है। नहीं, रवीना पढ़ने की आदि है, रवीना दोपहर में खेलने की आदि है, वे नदी में तैरने के आदि हैं। ऐसा सेंटेंस हो जाएगा। ध्यान रखना, सिर्फ यहां पर यहाँ क्या है? इतना, ये भाग, ठीक है, ये जो वर्ड इतना दिए गए, इतना, ये सब में चेंज हो रहा है। बाकी सब्जेक्ट और आगे का पोर्शन यूज टू वर्ब आईएनजी ऑब्जेक्ट सेम है। ठीक है, तो ये दूसरा है सब्जेक्ट प्लस, अब यहाँ पर सब्जेक्ट आप समझ नहीं समझ रहे हैं, मैं लिख देता हूं ऐसा, सब्जेक्ट, ठीक है ना, सब्जेक्ट प्लस, अब सब्जेक्ट प्लस वाज देयर है, उसके बाद यूज टू है, वर्ब आईएनजी है, ऑब्जेक्ट है, तो आदि था, ठीक ना, आदि था, आदि थे, ऐसा। तीसरा है सब्जेक्ट के बाद में विल बी या शैल बी करके अगर सेम करेंगे, यूज टू वर्ब आईएनजी ऑब्जेक्ट करेंगे, आदि हो जाऊंगा, मैं सीख जाऊंगा, बोलने का आदि हो जाऊंगा, ऐसा। ठीक है, चौथा है हैज बीन, हैव बीन, हैज बीन, हैज बीन, हैव बीन, बाकी सेम, तब क्या हो गया? आदि हो गया है, ठीक है ना, वो पिक्चर देखने का आदि हो गया है। अगला है पांचवा हैड बीन, तो हैड बीन में भी वही है, आदि हो गया था। इस प्रकार के बच्चों ये आपका यूज टू, आदि होने की बात आपने जो देखी है वह क्या हो गया है? वह आपका हेल्पिंग वर्ब के साथ में है। अब ये हो जाने के बाद में आइए हम आपको एक यूज टू का और बताएंगे, जो कि आपको मॉडल ऑक्सिलरी में मैं बता चुका हूं। वो यूज टू क्या है? अब यूज टू का यूज हम वहां करते हैं जहां पर कोई हैबिचुअल एक्शन हो। क्या हो? हैबिचुअल एक्शन, माने ऐसा एक्शन जो आप पहले किया करते थे अब नहीं करते हैं, लेकिन जब किया करते थे ना तो वह आपकी हैबिट बन चुकी थी। क्या बन चुकी थी? हैबिट बन चुकी थी। ठीक है, तो ये हैबिट को हम कैसे लिखेंगे? अब एग्जांपल देखना, जैसे मैं खेला करता था, मैं पढ़ा करता था, मैं सोया करता था, वो जाया करता था, ऐसे ढेर सारे सेंटेंस यहाँ पर हो जाएंगे। ठीक है, अब जैसे सब्जेक्ट है, यूज टू है, प्लस यहाँ V1 है, ध्यान रखना, V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब शी यूज टू स्लीप इन लाइट, उसे प्रकाश में सोने की आदत थी, मतलब वो लाइट में भी सोया करती थी। ढेर सारे लोग लाइट में सोने की आदत नहीं होती ना, देर होते हैं, तो या शी यूज्ड टू स्लीप इन डार्क ओनली, वह अंधेरे में ही सोया करती थी, बाकी में नहीं सोती थी। तो इस प्रकार से आप ढेर सारे जो आपके हैबिट दिखलाते हैं, प्राचीन काल में तो आप, माने पहले समय में तो आप किया करते थे, लेकिन अब नहीं करते थे। जैसे मैं जब 7वीं में था तो क्रिकेट खेला करता था, लंबा समय से। जब मैं 7वीं में था तो व्हेन आई वाज इन 7th स्टैंडर्ड ना, जब मैं आगरा में था, व्हेन आई वाज इन आगरा, जब मैं मुंबई में था, व्हेन आई वाज इन मुंबई, जब आप गांव में थे, व्हेन यू वेयर इन द विलेज। ठीक है, ऐसा करके तो आप क्या करेंगे? सब्जेक्ट, जब आप गांव में थे, जब आप गांव में थे स्कूल जाया करते थे, जब आप गांव में थे, ये देखिए, व्हेन यू वेयर इन विलेज, जब आप गांव में थे, एक पार्ट हो गया कुछ ही। यू यूज्ड टू गो टू स्कूल, नहीं, अब जब शहर में आ गए तो सारी खैर छोड़ दिए हैं, ऐसा बोल रहा है। ठीक है, व्हेन यू वेयर इन विलेज यूज्ड टू गो टू स्कूल, जब आप गांव में थे तो आप स्कूल जाया करते थे। बात समझ ना? अब ऐसे अफर्मेटिव में सिर्फ इतनी सी बात है, और ये पास्ट में है, ठीक है ना। अब इसका अगर नेगेटिव बनाना चाहूं तो क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस, अब ध्यान दो, बताया गया आपको नॉट का यूज हेल्पिंग वर्ब के बाद ही होता है। नॉट हमें यहां लगाना है क्योंकि नेगेटिव बनाना है, तो हेल्पिंग देखेंगे यहां यूज्ड, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, डिड नॉट प्लस, अब ये यूज्ड नहीं रहेगा, यूज टू, ध्यान देना,
शी डिड नॉट यूज टू B1 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, वह क्रिकेट नहीं खेला करती थी। शी डिड नॉट यूज टू प्ले द क्रिकेट। मैं टीवी नहीं देखा करता था। आई डिड नॉट यूज टू वॉच द मूवी, वॉच द टीवी। ठीक ना। जब मैं 10वीं में था तैरा करता था। When I was, इतना पढ़ लेना, when I was in 10th standard या when I was studying in 10th, मैं तैरा करता था, मैं तैरने का आदी था। जब मैं 10वीं में था तब मैं नहीं तैरा करता था। नेगेटिव है ना। When I was in 10th standard, I did not used to swim in the river। तो ठीक है, तो आपका नेगेटिव हो गया। अब अगर सिंपल सी बात है, ध्यान देना, अब अगर इंट्रोगेटिव बनाना हो, प्रश्न बनाना हो तो क्या करेंगे? ये डिड बाल ले लो। ये तो नियम है ना। एक्सटर्नल टाइप बनाने के लिए हमेशा हम क्या करते हैं? हेल्पिंग वर्ब बाल लेते हैं। डिड, बाकी सेम, सब्जेक्ट प्लस यूज टू प्लस B1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। क्या आप खेला करते थे? डिड यू प्ले? डिड यू यूज टू प्ले? ऑब्जेक्ट नहीं है, जोड़ लो क्रिकेट। नहीं। क्या आप बाजार जाया करते थे? डिड यू यूज टू गो टू मार्केट? नहीं। क्या वे नहाया करते थे? क्या वे नहाया करते थे? अच्छा नहीं लग रहा ना। चलो, डिड दे यूज टू टेक बाथ? क्या मैं दूध पिया करता था? ये मैंने पूछा। किससे पूछा? मम्मी से पूछ लिया। मम्मी, जब मैं छोटा था क्या मैं दूध पिया करता था? When I was young, did I used to drink milk? मैं बोली कि हाँ पिया करता था। नहीं, बहुत पीता था। ठीक है, तो ये इस प्रकार से आपका हो गया ये। और अगर WH में हम आपको ले जाएं तो ये होगा WH प्लस सेम WH डिड सब्जेक्ट यूज टू। बेटा इस प्रकार से आपने यहाँ पर क्या पढ़ा? यूज टू का यूज। बस आज के लिए एक ही वीडियो। और याद रखना, श्लोक जो मैंने सबसे पहले लिखा था, याद है? भूल गए? याद कर लो। क्या है? जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटः। एक बूंद से घड़ा भर जाता है। आप भी अंग्रेजी की एक बूंद है। ये बूंद क्या है? यह अंग्रेजी की बूंद, छोटा सा। कितना? इतना छोटा। यूज टू। तो आप इसको आज पढ़िए, अभ्यास कीजिए, हिंदी का वाक्य बनाइए। पहले आप मदर टंग में बनाइए और उसके बाद में इसको वहां पर फिट करके देखिए। नहीं, लिखने का काम कम, बोलने का ज्यादा करके देखिए, आपको भी बहुत लाभ देगा। ओके, तो ये वीडियो मैं आज समाप्त करता हूँ। वीडियो आपको अच्छा लगे, अगर अच्छा लगे तो लाइक कर देना और शेयर कर देना। ओके, सब्सक्राइब तो आप किए होंगे, अगर नहीं किए हैं तो कर लेना। अगर पहली बार देख रहे हैं मेरे वीडियो, इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि आप मेरे द्वारा भेजे गए बनाए गए हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। सब्सक्राइब आप कर लेंगे ना? जितनी वीडियो बनाऊंगा, मैं कहीं भी रह के बनाऊं और आप कहीं भी रहते रहो, आपके पास वीडियो नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। वीडियो आप आराम से देख सकेंगे। ओके, थैंक यू।